Hi friends, I am here to discuss you the chapter acid, base and salt today. So we are going line by line through the NCERT books, so you can understand each and every lines what it says. So that sour and bitter tastes of foods are due to the acid and bases respectively. मीन्स जो टेस्ट सोर जो टेस्ट होता है वो एसिड का होता है और बेस का क्या टेस्ट होता है, बीटर. बी फॉर बेस एंड बी फॉर बीटर. तो दिस लाइन सेज नेक्स्ट इट सेज दैट if someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar or the baking soda solution? I think it's a baking solution soda because it's basic in nature and we all knows that the ability of acid and bases to nullify each other's effect. That's why the remedy is acid and baking soda because its nature is basic. The next line is acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red, whereas the bases are bitter and change the color of red litmus to the blue. मीन्स ये कहता है कि एसिड जो है टेस्ट में कैसा होता है, सोर, और ये क्या करता है, चेंज करता है ब्लू लिटमस को रेड में, और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है. ठीक है, एसिड के जस्ट अपोजिट बेस होता है. तो एसिड क्या होता है, टेस्ट में सोर होता है और ब्लू कलर को रेड, ब्लू लिटमस के कलर को रेड में कन्वर्ट करता है, जबकि बेस उसके जस्ट अपोजिट करता है. ये चेंज करता है रेड लिटमस को ब्लू में. लिटमस क्या है, तो देखो ये इंडिकेटर होता है. ठीक है, इंडिकेटर होता है बताने के लिए. इंडिकेटर मीन्स क्या है, इंडिकेट करने वाला. ठीक है, तो इंडिकेटर दो टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है नेचुरल इंडिकेटर. ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे कि आप देख सकते हैं. ठीक है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर, तो नेचुरल इंडिकेटर में होता है लिटमस और टर्मरिक, और सिंथेटिक इंडिकेटर में होता है मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थिलीन. ठीक है, फेनोफ्थिलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस. ये इंडिकेटर का काम क्या होता है, एसिड और बेस के को आइडेंटिफाई करता है. ठीक है, तो कैसे हम पहचानेंगे, अगर लिटमस इंडिकेटर मान लो आप इसे, तो ये एसिड का क्या काम होता है कि वो जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है. अगर लिटमस आप रख दो और हमें पता करना है कि ये एसिड है कि बेस, तो हम क्या करेंगे कि लिटमस अगर को उसमें डालेंगे, और अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है मीन्स दैट सॉल्यूशन इज एसिड. ठीक है, एसिडिक. सो दीज आर द रीज़न वाई लिटमस इज कॉल्ड इंडिकेटर. इट इंडिकेट्स वेदर दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. इसी तरह दूसरा होता है सिंथेटिक, जिसको जो होता है मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा होता है फेनोफ्थिलीन. ठीक है, तो ये इतने पूरे पेज में दो ही पॉइंट्स हैं. इंडिकेटर दो टाइप्स के होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल. नेचुरल में होता है लिटमस और टर्मरिक, और दूसरा होता है सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थिलीन. ठीक है, और दूसरा लाइन क्या है, एसिड जो है वो टेस्ट में सोर होता है, और बिटर जो है वो बेस, बिटर जो है वो बेस का इंडिकेटर होता है. और तीसरी लाइन ये क्या इसमें बोला कि अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो जो है वो उसको
रेमेडी के लिए हम उसको वो वही मेडिसिन प्रेफर करेंगे जो कि बेसिक नेचर का हो, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को नलीफाई करता है, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई करता है। इसलिए जो है अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो हम उसको बेकिंग सोडा कर सकते हैं रेफर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लिटमस के बारे में जान लेते हैं बॉक्स में। तो लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई which is extracted from lichen, a plant belonging to the division Thallophyta। ठीक है, लिटमस क्या है? एक पर्पल डाई है, पर्पल कलर का डाई जिसको हम लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये लाइकेन थैलोफाइटा एक प्लांट की डिवीज़न होती है, उससे ये बिलोंग करता है। दैट इज़ कॉमनली नॉन एज इंडिकेटर व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। वो पर्पल कलर अगर ना तो सोल्यूशन अगर ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक, तो जो है लिटमस क्या होगा? पर्पल कलर में। अगर वो चेंज हो रहा है इसका मीन्स जो है वो या तो एसिडिक होगा या फिर बेसिक। अगर कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, तो उसका कलर पर्पल होगा। देयर आर द मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर पेटल्स ऑफ फ्लावर्स such as hydrogen, petunia and geranium, which indicates the presence of acid or bases in a solution, that is called acid base indicator or sometimes simply indicator। ठीक है, तो ये सब सारे जो है नेचुरल इंडिकेटर होता है हैं। रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर पेटल्स ऑफ फ्लावर, हाइड्रोजीनिया, पेटूनिया एंड जर्मेनियम, ये सब सारे होते हैं जो एसिड और बेस के इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, तो पूरे इसमें हमने क्या देखा कि लिटमस जो है एक लिटमस एक सोल्यूशन होता है जो पर्पल डाई कलर का होता है। इसको लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये जो है थैलोफाइटा प्लांट से बिलोंग करता है। जब लिटमस सोल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक, तो ये पर्पल होता है। अगर इसका कलर चेंज हो जाए तो मीन्स जो है एसिडिक और बेसिक कोई में से डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है अपना नेचर शो करेगा। ठीक है, तो ये सब आप सारे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एंड बेसिक। अब ये सब लेबोरेटरी में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या है, देयर आर द सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन द एसिडिक और बेसिक मीडिया। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनका ऑर्डर मतलब उसका स्मेल जो है वो चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडिया में। दिस इज कॉल्ड olfactory indicator। Let us try outcome of these indicators। How do acid and base react with metals? ये है, इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अब हम जो है यहाँ पे रिजल्ट पे डिस्कशन करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये बता रहा है कि एसिड और बेस जो है दोनों मिलके और साल्ट का फॉर्मेशन करता है प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब एसिड मेटल नॉट बेस, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस मोड में है, और जिंक सॉलिड है। ये दोनों जब रिएक्ट करता है एक दूसरे के साथ तो सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाता है, जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो ये बता रहा है कि जनरली यहाँ पे हम क्या देखें फॉर्मूला, एसिड और मेटल रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन इसमें जो है हाइड्रोजन इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। यहाँ पे तो बन तो गया, लेकिन सारे मेटल्स के साथ ये जो है पॉसिबल नहीं है कि हाइड्रोजन और साल्ट जो है वो फॉर्मेशन करे अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करता ही है तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजीनो कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। कह रहा है कि मेटल जब कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है एसिड
हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो फिर क्या होता है। यहाँ पे आप देखो, ये सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, HCl क्या है, एसिड है, और ये है मेटल कार्बोनेट CO3, ये कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, ये रिएक्ट किया तो बनाया क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट होता है, और फिर ये वाटर और प्लस CO2 का फॉर्मेशन किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है HCl के साथ जो कि एसिड है, रिएक्ट किया तो यहाँ के सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, और उसके बाद सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 में से पास कराते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है प्लस वाटर। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे ऑन पासिंग द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 यहाँ पे रिएक्ट करके और बनाया गया कैल्शियम बाई कार्बोनेट जो कि एक्वस फॉर्म में होता है और वाटर में सोल्यूबल होता है। लाइम स्टोन, चॉक एंड मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। Limestone, chalk and marble are different form of calcium carbonate. All metal carbonate and hydrogen carbonate react with acid to give a corresponding salt, carbon dioxide and water. All metal carbonate and hydrogen carbonate react with acid to give a corresponding, जिस टाइप के मेटल से वो रिएक्ट करता है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो साल्ट और प्लस CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है, मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड बनाया क्या, साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। ठीक है, ये क्या बनाया, NaCl प्लस वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। एसिड और बेस रिएक्ट किया, बनाया क्या, NaCl। क्या है ये है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो इसी तरह नीचे जो है यहाँ पे बता रहा है कि बेस और एसिड जब रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे फॉर्मूला है। और एक और यहाँ पे दिया है, जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ये बनाएगा साल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड बनाता क्या है, साल्ट प्लस वाटर। बेस प्लस एसिड क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर। तो एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करे या फिर मेटल ऑक्साइड के साथ करे, उसका रिजल्ट सेम होता है, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, HCl एसिड के साथ रिएक्ट किया और फिर बनाया साल्ट NaCl प्लस वाटर। नेक्स्ट जो है ये, हाँ हमारा फॉर्मूला था कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, जिस टाइप का मेटल होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो जो है ये हम देखें इतना। अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसेस हैव इन द कॉमन। ठीक है, इतना हम लोग जो है समझ लिए। तो समरी क्या हुआ कि इंडिकेटर दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स और एक नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर लिटमस और टर्मरिक हो गया, और सिंथेटिक इंडिकेटर जो है वो मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोक्सिलीन हो गया। ठीक है, ये लिटमस जो है जो कि नेचुरल इंडिकेटर है, ये रेड कलर पर्पल डाई इसका होता है, मतलब पर्पल कलर का होता है ये, और इसको हम लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर ये पर्पल कलर का है तो मीन्स जो है तो सॉल्यूशन ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। दे आर द मेनी अदर। उसके अलावा भी और बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल, फ्लावर्स ऑफ पेटूनिया, हाइड्रोजीनिया एंड जर्मेनियम, ये सब सारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, और एसिड क्या है, टेस्ट में कैसा होता है, सोर, और बेस जो है टेस्ट में कैसा होता है, बेटर। बी फॉर बेस और बी फॉर बेटर।
So this is the thing. This is the thing. Next remaining of this chapter we will see in the next class. If you like my video, please share, subscribe and comment down if you have any doubts.